अभी अभी आया ताजा लोकसभा ओपिनियन पोल देखकर उड़ गई भाजपा वालों की नींद। क्या इस बार केंद्र से हो सकता है भाजपा का सुपड़ा साफ? क्या केंद्र में बनेगी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं, अगले ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता देता हूं, कांग्रेस ने छोटी छोटी पार्टियों को लेकर एक महागठबंधन बनाए हैं भाजपा को हराने के लिए। क्या भाजपा को हराकर गठबंधन कांग्रेस पार्टी रच देगा इतिहास और राहुल गांधी बन जाएंगे देश के प्रधानमंत्री? यही देखने वाले हैं ओपिनियन पोल के माध्यम से। दोस्तों, आपको बता दूं, लोकसभा की कुल 543 सीटें, अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 275 सीट जितनी होगा तो उस पार्टी की सरकार केंद्र में बन जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बीच में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखाई दे रहा होगा, अगर हिंदी में होगा तो आपको सदस्य लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना केंद्र में किस पार्टी की सरकार 2024 में बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 में से भाजपा को 50 सीट मिल सकती है और इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और इंडिया को 4 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 18 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं दिल्ली की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और इंडिया को 4 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 में से भाजपा को 10 सीट मिल सकती है और इंडिया को 30 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है कर्नाटक। यहाँ पर कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 में से भाजपा को 8 सीट मिल सकती है और इंडिया को 20 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 में से भाजपा को 11 सीट मिल सकती है और इंडिया को 28 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 में से भाजपा को 20 सीट मिल सकती है और इंडिया को 28 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से भाजपा को 8 सीट मिल सकती है और इंडिया को 21 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 42 सीट है। 42 में से भाजपा को 10 सीट मिल सकती है और कांग्रेस इंडिया को 32 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को 3 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 में से भाजपा को 16 सीट मिल सकती है और इंडिया को 10 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं राजस्थान की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से भाजपा को 14 सीट मिल सकती है और इंडिया को 11 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और इंडिया को 10 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है और इंडिया को 17 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 में से भाजपा को 6 सीट मिल सकती है और इंडिया को 5 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और इंडिया को 14 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 4 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और इंडिया को 7 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल लोकसभा की
17 सीटें, 17 में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है और इंडिया को 12 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगला आ जाता जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और 3 सीट इंडिया को मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा को 11 सीट मिल सकती है और इंडिया को 2 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और इंडिया को 2 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है झारखंड। यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है और इंडिया को 10 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं मणिपुर की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 इंडिया को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 इंडिया को मिल सकती है। यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है भाजपा का। अगला राज्य की बात करते हैं मेघालय की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में कुल लोकसभा की 1 सीट है मात्र, 1 वो भी भाजपा को मिल सकती है। यहाँ पर इंडिया को सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। अगला राज्य की बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम में मात्र 1 लोकसभा सीट है, यहाँ पर वो इंडिया के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है और इंडिया को 2 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों हमने 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। तो 543 सीट में से 208 सीट भाजपा को मिल सकती है और इंडिया को 311 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 24 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में जैसे डालूं तो सबसे पहले आपके पास आए। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।